नहीं की थी कि आपके ज़हनों में ये सवाल पैदा हो कि जब हमने एक नाम, एक सर्विस मार्क या ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवाना है, तो हमें उसका कैसे पता चलेगा कि ये ऑलरेडी रजिस्टर तो नहीं, या ऑलरेडी इस्तेमाल में तो नहीं, या ऑलरेडी किसी ने अप्लाई तो नहीं किया। तो उसके लिए ट्रेडमार्क रूल्स में एक फॉर्म है जिसको हम TM55 बोलते हैं। ये जो फॉर्म है, इसकी जो रिक्वायर्ड फ़ी के साथ इसको अप्लाई कर दिया जाता है, तो हमें ट्रेडमार्क रजिस्ट्री जो है एक इंफॉर्मेशन एक जवाब में देती है कि ये दीज मार्क्स आर पेंडिंग और दीज मार्क्स आर रजिस्टर्ड। वो इस तरह की गाइडेंस नहीं होती कि ये जो आपने नाम अप्लाई किया है ये बाउंड हो गया आपका। जैसे सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आप जब जाते हैं प्राइवेट लिमिटेड के लिए, तो आप 3 नामों की ऑप्शन देते हैं। तो वो एक मंथ के लिए वो नामों को जो आप सेलेक्ट करते हैं, सोचते हैं, तो वो बाउंड कर लेते हैं फॉर सर्टेन टाइम पीरियड। मगर यहाँ नहीं है सर। यहाँ पर वो आपको सजेस्ट करेंगे कि ये नाम ऑलरेडी सिमिलर नाम इससे पेंडिंग है, ये रजिस्टर है, या जो ख़त्म हो चुके हैं वो रिकॉर्ड का एक आ जाएगा, जिससे आपने पढ़कर फैसला करना है, अपने साइल को उसको कन्वे करना है मैसेज कि आपको ये नाम अडॉप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब दूसरा जो हमारे पास जो मामला है कि हमारे पास जो लोग आते हैं वो ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उन्होंने ब्रांड डेवलप किया होता है, और वो डेवलप करके ऑलरेडी कई कई साल से भी कर रहे होते हैं, या उन्होंने साल 2 साल पहले बनाया है, उसका प्रिंटिंग मटेरियल उसको मार्केट भी किया होता है और उन्होंने इन्वेस्ट किया होता है। तो तब भी आपको ये मेरी अपना मशवरा है कि आपको उसके बारे में रहनुमाई लेनी चाहिए, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि एक क्लाइंट का पूरा फ्यूचर बिजनेस जो है उसके ऊपर दांव पे लग जाता है। उसको हमने बेहतर गाइड करना है, क्योंकि उसने एक नाम के बेस के ऊपर लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट थ्रू देयर सर्विसेज और थ्रू गुड्स मार्केट में फैला देनी है, कर देनी है। अच्छा, अब अडॉप्शन जो है आपने भी चेक करना है। जब आप इस फील्ड में आते हैं तो आपको मैं पिछली दफ़ा भी ट्रेडमार्क जर्नल जो मंथली शाया होता है वो बताया था। तो आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पर ट्रेडमार्क के जो बना हुआ है ऑप्शन, वहाँ से उसको डाउनलोड कीजिए, उसको एक दफ़ा पढ़ें। जब उसको आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया क्लियर होगा कि ये ब्रांड ऑलरेडी अप्लाई हुआ है, ये ब्रांड मार्केट में किस तरह डिज़ाइनिंग अप्लाई हुई है, किसने अप्लाई की है, तो उससे आपकी काफ़ी सारी अवेयरनेस बिल्डअप होगी, आपको काफ़ी चीज़ों का इल्म में आएगा। अब अडॉप्शन कई दफ़ा आपको भी इल्म में होती है, वो बैड फेथ पे मबनी होती है। जैसे हमारे पास एक केस आ गया लिप्टन। तो आप लोग हम सब जानते हैं कि ये इंटरनेशनल ब्रांड है, जो कि इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है, और ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ही कंपनी चला रही है। इसी तरह सुप्रीम है, चाय के मतलब है। अब जब मैं कोई नाम ऐसा बोलता हूँ जो कि वर्ल्ड रिकग्नाइज्ड है, जैसे पेप्सी, तो आपके जहन में कभी भी मार्कर या पेन या सूट या कोई कपड़ा तो नहीं आता, आपके जहन में सिर्फ बॉटल आती है ब्लैक कलर की, जिसके अंदर ब्लैक कलर का सोडा है, वो ही आता है, और कोई चीज़ नहीं आती। तो ये इस मार्क को हम कहते हैं वेल नोन मार्क। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड कुछ मुख्तलिफ ममालिक में इनको डिक्लेयर किया जाता है। हमारे यहाँ अभी ऐसा कानून नहीं है जहाँ पर ये इस मार्क्स को डिक्लेयर कर दिया जाए कि ये वेल नोन मार्क्स है, मगर कानून मौजूद है जिसमें वो उसको साबित करना पड़ता है कि ये मेरा वेल नोन मार्क है। अब जो लोग बहुत पुराने यूज़र होते हैं, हमारे यहाँ भी हैं काफ़ी सारे लोग पुराने यूज़र हैं, कई मार्क्स हैं हमारे मार्केट में भी हैं। जैसे अगर आप चाय में जानते हो तो डियर है एक ब्रांड, कॉमनली यूज़ होता है इन पंजाब के इलाकों में। तो वो एक वेल नोन मार्क की हैसियत रखता है। अब वो डियर वाला क्लेम कर सकता है क्योंकि उनका यूज़र बहुत पुराना है। अच्छा, इसके बाद मैंने जो रखा हुआ था लेक्चर, वो सेक्शन 14 और सेक्शन 17 था। अगर आप
बुक्स हैं अवेलेबल, चेक कर लीजिए। जी वालेकुम सलाम। जब एक एप्लीकेशन फाइल होती है तो उसकी एग्जामिनेशन के बाद IPO रजिस्ट्री, ट्रेडमार्क रजिस्ट्री उसके ऊपर एतराज़ात देती है, जिसको ऑब्जेक्शन अंडर सेक्शन 27 पिछली दफ़ा सारी मैंने डिटेल वो बताई थी। अब वो जो ऑब्जेक्शंस होते हैं वो सर्टन जो इसके रेलिवेंट सेक्शंस है वो सेक्शन 14 है, 17 है, जिसके तहत ये ऑब्जेक्शंस रेज करते हैं एग्जामिनर जो है। तो वो आप उसको ज़रा देख लीजिए। सेक्शन जो 14 है वो एब्सोल्यूट ग्राउंड्स फॉर रिफ्यूज़ल ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि जिसमें हतमी जो ग्राउंड्स हैं जिसके तहत रजिस्ट्रेशन को रिफ्यूज़ किया जा सकता है, जिसके अंदर ए मार्क डज नॉट सेटिस्फाइड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्लास सेक्शन 2 के तहत जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं है, आपने डॉक्यूमेंट्स से जो है कंप्लीट प्रोसेस नहीं किए और उनके मांगने के बावजूद भी नहीं किए, तो वो उसको रिफ्यूज़ कर सकते हैं। ट्रेडमार्क्स विच आर डिवाइड ऑफ एनी डिस्टिंक्टिव करेक्टर, जिसमें इनफरादियत ना हो। अब कई सारे मार्क होते हैं जो कॉमन वर्ड्स होते हैं, हर ट्रेड और बिजनेस कम्युनिटी ने इस्तेमाल करने हैं। जैसे आला, जैसे कोई लिखता है कि ये आला कपड़ा है या आला चाय है, आला इसका इसका जायका बहुत अच्छा है। अब वो कोई जायका को लफ्ज़ को ले ले इंडिपेंडेंटली कि इसका एक्सक्लूसिव राइट मुझे दे दिए जाए, अब इसमें डिस्टिंक्टिवनेस नहीं है, तो क्योंकि जायका का वर्ड तो हर बंदे ने लिखना है, तो अब वो किस तरह उसको अदालत में कोर्ट ऑफ लॉ में सेव करेगा कि भाई ये जायका बोले भी ना लिखे भी ना। लेकिन आप कोई भी खाने या पीने की अशिया के ऊपर देखें तो वो कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं कॉमनली यूज़ होते हैं जो ट्रेड में, तो वो उनके राइट्स आप क्लेम नहीं कर सकते, वो सेक्शन 14 के तहत बाहर है, मगर वो सर्टन थिंग्स हैं उसके अंदर वो डिफरेंट है। इसी तरह ट्रेडमार्क विच कंसिस्ट एक्सक्लूसिवली ऑफ मार्क इंडिकेशन विच मे सर्व इन ट्रेड डिज़ाइन टू लाइकली क्वालिटी, जो क्वालिटी को बता रहे हैं, क्वांटिटी को बता रहे हैं, इंटेंडेड पर्पस वैल्यू बता रहे हैं, जियोग्राफिकल ओरिजिन बता रहे हैं। अब लिखा होता है कीनिया के बागात की चाय, अब वो हर बंदा लिखता है, कोई लिखता है सैलून की, कोई पाकिस्तानी लिखता है, कोई इंडिया से इम्पोर्ट की लिखता है, तो वो जो इसके राइट्स नहीं किसी को दिए। अब किसी ने वज़न लिखा हुआ है तो वो तो नहीं उसके राइट्स दिए जाएंगे, किसी ने क्वालिटी की उसकी बताई हुई है वो तो नहीं लिखे जाएंगे। अब वो पानी के ऊपर लिखा होता है कि ये अच्छा सेफ पानी है, इसको हमने फिल्टराइज किया हुआ है, इसको ओस्मोसिस प्रोसेस है वो गुजारा हुआ, अब उसके राइट्स तो नहीं उसको दिए जा सकते। इसी तरह ट्रेड मार्क्स विच कंसिस्ट एक्सक्लूसिव मार्क्स ऑफ इंडिकेशन विच हैव बिकम कस्टमरी, कई चीज़ें कई वर्ड्स जो एक बिजनेस लाइन में रवाज बन जाता है उनका ना, वो कॉमनली यूज़ हो रहे थे। अब आपके लिए एक शायद नई चीज़ होगी, आजकल फैसलाबाद में भी अवेलेबल है, सोशल मीडिया अगर आप देखते हो तो आपको देखते हो निम्को, निम्को के नाम से वो जो जितनी भी ये नमकीन चीज़ें होती आती हैं, तो आपके जहन में क्या आता है कि ये निम्को ब्रांड है या निम्को एक वर्ड है? किन चीज़ के लिए? काफ़ी चीज़ें मिला के मतलब कोई उसमें जो है उसको हम निम्को बोलते हैं, इसलिए ना। मूंगफली और बाकी सारी आप क्या कहते हैं? उसको ही हम निम्को बोलते हैं। प्रोडक्ट है। एक्चुअली निम्को एक ट्रेडमार्क है,
1947 से वो काम कर रहे हैं, शायद वो इंडिया से भी काम करते होंगे। उन्होंने आके कराची में एक ब्रांड लॉन्च किया निम्को। इससे पहले ये वर्ड नहीं था, ना उर्दू डिक्शनरी का वर्ड है ये, ना ये वर्ड है। उन्होंने चीज़ों को कलेक्ट करके, चीज़ों को, मुख्तलिफ चीज़ों को मिक्स जो बनाया, उसका नाम रखा निम्को, नमकीन से निम्को। अब वो इतना पॉपुलर हुआ कि हम लोग भी नहीं जानते, आप जैसे कह रहे हैं कि निम्को, हमने उसको एक ले लिया कि यार निम्को देना। अब हर बंदे के ज़हन में एक निम्को का कंसेप्ट ये डेवलप हो गया कि ये एक चंद चीज़ों के मरकब, जो नमकीन चीज़ों के मरकब जो है उसको निम्को बोलते हैं, हालांकि वो इंडिपेंडेंटली ब्रांड है। इसी तरह ये सलांटी है, सलांटी एक ब्रांड है। अब ये कॉमनली इतना यूज़ हो गया है कि वो जैसे एक हर बंद जो पैकिंग है उसके ऊपर वो लिखा होता है रूटीन में कि ये सलांटी है, मार्का कोई और होता है, ये सलांटी है। वो समझते ये है कि ये कोई अंदर जो प्रोडक्ट उसका नेम, हालांकि वो इंडिपेंडेंटली एक मार्क है। जैसे पैम्पर है, पैम्पर था, हाँ, सर्फ भी है सर, सर्फ भी, जैसे हम सर्फ रूटीन में बोलते सर्फ ले, हालांकि सर्फ एक इंडिपेंडेंटली ब्रांड है। सर्फ वो उसको इंडिकेट नहीं करता, वो इतना यूज हो गया। अब वो जो अभी पैम्पर की बात की ना, तो ये हुआ कि पहले पैम्पर्स आते थे अपना इसी तरह दूसरे ममालिक से स्मगल होके आते थे, तो सुपर एशिया वाले थे, उन्होंने पैम्पर ही लॉन्च कर दिया। तो वो पैम्पर्स वालों ने स्टे ऑर्डर लिया, उनके खिलाफ हर्जाने का दावा किया। उन्होंने कहा यार मैं तो कुछ नहीं किया, आप भी पैम्पर बेचते हैं। उन्होंने कहा यार पैम्पर तो मेरा ब्रांड है, तो इसको तो डायपर बोलते हैं। तो फिर उन्होंने सारा माल मार्केट से उठाना पड़ा। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी कॉमनली अब वो इतनी कॉमनली यूज़ हो रही है निम्को का वर्ड जो है कि जनरल पब्लिक जानती नहीं है। तो अब वो लोगों को इल्म में आया कि जब उन्होंने पंजाब में लॉन्चिंग की है, अब वो इधर भी उन्होंने कोई वेयर हाउस बनाया जहाँ से वो ऑनलाइन डिलीवरी दे रहे हैं। जैसे ये अब सेक्शन 2 है, इसका सब सेक्शन 2 है जो वो बता रहा है शेप जो है वो किसी चीज़ की शेप रजिस्टर्ड नहीं होगी, क्योंकि ये डिज़ाइन में आएगी। इसी तरह शेप्स ऑफ गुड्स, शेप्स ऑफ विच सब्सटेंशियल वैल्यू ऑफ गुड्स। इसी तरह 3 में आ जाता है नो मार्क जो है कि पार्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज वैल्यू रजिस्टर्ड बाय रीजन ऑफ लाइकली टू रिसीव और काज कन्फ्यूजन, जो कि किसी कस्टमर के लिए कंफ्यूजन क्रिएट करने के बाइस बनता हो, वो भी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। इसी तरह जो आ जाता है मजहबी नाम है, वो भी नहीं होंगे। इसी तरह जो सरकारी एम्बेलम बने होते हैं वो हम यूज़ नहीं कर सकते, उसको रजिस्ट्रेशन के लिए हम अप्लाई नहीं कर सकते। या कोई मार्क जो है वो अंडर बैड फेथ अप्लाई किया, जैसे आप लिप्टन का डिज़ाइन ले लेते हैं, उसके अंदर लिंकियन लिख देते हैं, उसी वजन पे अल्फाज बोल देते हैं, वो लिख देते हैं। मतलब मेरा एक ब्रांड है कंट्री प्लस, मसाला जात आते हैं उनके। तो मैं खुद एक शॉप पे खड़ा था, तो मैंने उससे पूछा कि ये कंट्री प्लस के मसाला जात, तो उसने कहा जी। मैंने उससे वो चीज़ ली, तो जब वो बिल बनाने लगा मैंने कहा यार ये इसमें कुछ फ़र्क है। तो मैंने देखा वो 20 प्लस लिखा हुआ है, उसने सिर्फ आर जो है रिमूव कर दिया, 20 प्लस कर दिया, डिज़ाइन वही था। अब वो अगर अप्लाई करेगा तो वो पहले ही नज़र आ रहा है बैड फेथ के। तो जैसे सुपर वाला स्कूपर पता नहीं कितने कितने सुपर के भी बहुत ज़्यादा, बिल्कुल सही था। जैसे सुपर उनका रजिस्टर है और उन्होंने पाकिस्तान की मार्केट में सुपर के ब्रांड को इस बिस्किट के साथ लॉन्च किया है। इससे पहले सुपर कोई नहीं लिखता था। अब उसकी वजह से हर मैन्युफैक्चरर जो है वो सुपर के स्पेलिंग डिफरेंट करके अप्लाई करता है, कोशिश करता है, मगर वो उनकी सोच जो है वो बेस्ड ऑन बैड फेथ। अच्छा, ये वैसे सुपर कैसे उन्होंने रजिस्टर्ड करवा लिया? जैसे आपने बताया कि इनोवेटिव वर्ड है, आला उन्होंने इनोवेटिव वर्ड, उनके स्पेलिंग चेक करें, SOOPER है, और जो राइटिंग स्टाइल है और वो जिस स्टाइल और जिस तरह लिखा है उस चीज़ों में उन्होंने सेव किया। अच्छा, यहाँ पे सर एक क्वेश्चन है मेरा कि जैसे मैं ट्रेड मार्क की बात करता हूँ, मार्क से हमारे जहन में आता है जैसे मोनोग्राम जी, लेकिन जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे हैं इसमें वो जो नाम है, जो स्पेलिंग्स हैं, जो कंपनीज नेम है, वो भी क्या इसी के अंदर ही
ट्रेडमार्क जो आप उसकी डेफिनेशन देखेंगे तो उसके तहत आप कोई भी ऐसा वाज़ेह निशान जो इंडिकेट करता हो गुड्स की तरफ वो भी रजिस्टर होगा, वो उसको वर्ड मार्क में भी रजिस्टर होगा, जो आपका सवाल है। जैसे बाटा है उसका एक अच्छा, वर्ड मार्क इसमें ना 3-4 चीजें हैं जो कंफ्यूजिंग है एक दूसरे के साथ, इनको थोड़ा सा जी जी बताएं। elaborate कीजिए। पूछिए। एक ट्रेडमार्क है, हम्म। एक इंडस्ट्रियल डिजाइन है, जी वो अदर लॉ है, एक जियोग्राफिकल इंडिकेशन वो अदर लॉ है, ठीक है। वो ट्रेडमार्क के अंदर नहीं आते, वो इंडिपेंडेंटली अदर लॉ है, कॉपीराइट्स है, एक ट्रेडमार्क के साथ जो है लोगोज हैं, वो इसके अंदर ही आते हैं। सर ऐसे जैसे इसकी डेफिनेशन ट्रेडमार्क मींस एनी मार्क केपेबल ऑफ बीइंग रिप्रेजेंटेड graphically which is capable of distinguishing the goods or services of one Yes, undertaking yes. from those of other undertaking। इन्होंने फिर आई थिंक सो लाइक जैसे बाटा है, उन्होंने अपने बाटा की जो तहरीर लिखने का जो अंदाज है उसी को ही उन्होंने ट्रेडमार्क बना लिया। देखिए बाटा के उनके वर्ड मार्क के भी उनके पास राइट्स हैं, फिर जो उनका राइटिंग स्टाइल है उसके भी राइट्स हैं उनके पास। ये दोनों अलग गुड्स में आएंगे, दो अलग कैटेगरीज में आएंगे जो नहीं पिछली बार के गुड्स के हिसाब से कैटेगरीज में फॉल करता दो है। अलग में आएंगे इसमें। हाँ नहीं आप उसी एक कैटेगरी में आप 10 दफा एक मार्क को रजिस्टर अच्छा, करवा एक ही सकते हैं, अगर category। आप उसके लिखने का स्टाइल डिफरेंट है, कलर स्कीम डिफरेंट है। बड़ी कंपनीज जो है वो उसको सेव करती है। नहीं सर, कहने का मकसद ये है कि मसलन अब जिस तरह बाटा है ना, बाटा बज़ाहिर एक खुद एक ब्रांड बन गया, वो रजिस्टर्ड हो गया, जी। यानी वो कैटेगरी लास्ट में चला गया, यानी जूतों वाली कैटेगरी में चला गया। जी कहने का मकसद ये है कि जो उसका राइटिंग स्टाइल है, जी क्या वो सेपरेट से रजिस्टर्ड होगा या उसी मार्क के अंदर? मैंने कहा अगर उन्होंने एप्लीकेशन में जो लोगो या मार्क अप्लाई किया है उसके राइट्स मिले। अब बाटा के इंडिपेंडेंटली BATA एज ए वर्ड मार्क भी अप्लाई किया उन्होंने, ठीक है, और एज ए जो डिजाइन के तहत वो लिखते हैं स्टाइल में सही 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 वो भी अप्लाई किया, उसको सही। भी उसी क्लास में रजिस्टर करवाया। सही सही। अच्छा लाइक एक बंदा अपना जो ट्रेड नेम है, नेम उसका स्टाइल प्लस उसका मोनो जितनी भी चीज़ें हैं वो फॉर्म करवा में सकता सारों के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, कर सकते किसी हैं। एक के लिए भी कर सकते हैं और सारों के लिए। सारे अगर वो जैसे जी कोका कोला है, उसका वो राइटिंग स्टाइल स्टाइल जो है, जी लेकिन उसकी जो बॉटल है उसकी शेप भी जो है वो मेरा ख्याल है उन्होंने Register रजिस्टर करवाई। वो करवाई। डिजाइन एक्ट के तहत Design। हाँ। शेप्स मैंने पढ़ा है, शेप्स इसमें नहीं आते, वो डिजाइन शेप्स डिजाइन एक्ट के तहत आती है। ये इंडस्ट्रियल डिजाइन में फॉलो करेगा। डिजाइन एक्ट इंडिपेंडेंटली डिजाइन एक्ट 2000 है, आप निकाल के उसको पढ़ेंगे तो उसमें फॉल करती है। और सर ये जो मोनो है फिर वो किस में फॉल करता है? इसी में ट्रेडमार्क वो ट्रेडमार्क देखिए ना आप, कोई मेरे पास अभी कोई है, जैसे ये है एक एप्पल एप्पल है, बना हुआ है। ये इनका मोनो है, जी ठीक है ना। जी अब एप्पल तो कॉमन वर्ड है, जी एवरीबॉडी कैन राइट इट, बट जिस तरह एप्पल उन्होंने बनाया और उसका कट लगा हुआ है, ये किसी से इससे पहले कभी किसी ने अप्लाई नहीं किया, सही तो इसके एक्सक्लूसिव राइट्स उनके पास है। बिल्कुल। उसके बाद उन्होंने चूंकि इनका यूजर बहुत ज्यादा था, उन्होंने एप्पल के राइट्स भी लिए ड्यू टू देयर Apple यूज। तो एक कॉमन वर्ड बिल्कुल कॉमन वर्ड है, बट उन्होंने जब इस एप्पल को लिया, अब इसको बोलने के लिए कोई क्या बोलेगा, इसको क्या बोलेगा? कटा हुआ है एप्पल ही बोलेगा ना कि एप्पल फोन दीजिए। अब फोन आईफोन की कह रहे थे ना, एप्पल कहते हैं ना, यूज नहीं होता है ना सर उसके। उनकी iPhone कंपनी है ना, use करते हैं। आईफोन उसका आगे आ जाता है ना, सब हाँ, ब्रांड आ जाता है उनके। अब आईफोन 14 13 सारे। सारे आप कहते हैं ना, तो ये उनके यूजर ने उसको डेवलप कर दिया। सर्टिफिकेशन मार्क्स भी इन्हीं में जी वो इसी Fall में करते आते हैं, हैं। वो इसी में फॉल करते हैं, वो तो ट्रेडमार्क की ही है सारी, उसकी ही जुरिस्डिक्शन में आती है। आपने मेरा ख्याल वेबसाइट विजिट की है तो आपने सारे ही वो खोल के चेक किए होंगे। मैंने जो कह रहा था मैं ये अच्छा। सब्जेक्ट के तौर पे अच्छा पढ़ा। अच्छा। कॉपीराइट्स भी डिफरेंट है, क्योंकि इससे पहले ये मुख्तलिफ अदारे थे जिनको फिर IPO जब बनी तो एक ही छत के नीचे लाया गया, तो अब एक ही छत के नीचे सारे ही रजिस्ट्रार के पास बैठते हैं, तो ये सारा मैटर होता है। वो वेबसाइट मैंने लिखी हुई थी। इसको ज़रूर विज़िट कीजिए, इसके ऊपर लॉज भी अवेलेबल है रेलिवेंट, हर जो जो
जो क्वेश्चन आपके लिए, उसके अलग लाज अवेलेबल है, डाउनलोड किए जा सकते हैं। फॉर्म्स भी अवेलेबल हैं यहाँ पर, ठीक है। और वहीं से अगर आपका अकाउंट बना हो, आप रजिस्टर हो IPO में एज एन लॉयर या एज एन लॉ फर्म, तो फिर वो आपको पासवर्ड हर चीज़ मिल जाती है। फिर वो आप लॉगिन होकर यहाँ से आप एप्लीकेशंस भी ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। फाइल कर सकते हैं। और उस पर वर्कआउट भी होता है या हमें फिजिकली भी फिर जाना होता है? फिजिकली चला, तो वही मैं अब ये वो सारा सिस्टम ऑनलाइन नहीं है। अब जैसे FPR के बहुत सारे काम है, उसको फिजिकली नहीं जाना पड़ता। ये बता सकते हैं फिजिकली जाना पड़ता है जी कि नहीं जाना पड़ता है। उसमें- वो सिर्फ रिटर्न की हद तक है। जी। आपको ज़रा सा भी कोई उसमें मसला हो जाए, पासवर्ड रिकवर नहीं हो रहा, तो यू हैव टू गो टू द ऑफिस। ऑडिट भी है, ऑडिट है, भी है, नोटिस आते हैं, उसमें अपीयरेंसेस भी है। अंडर द टेबल पैसे देने हैं। नहीं, वो तो बुक्स में नहीं लिखा हुआ। अब ये एप्लीकेशन की हद तक ऑनलाइन चले जाएगा, एग्जामिनेशन सारा सिस्टम आपकी गैर मौजूदगी में हो जाएगा, बट जब ऑब्जेक्शंस आएंगे तो वो भी आप उसको रिप्लाई फाइल कर देंगे। तो अगर वो सेटिस्फैक्ट्री है, आप सेटिस्फाइड है आपकी रिप्लाई से, तो फिर अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो हियरिंग फिक्स करेंगे बाकायदा, आपको नोटिस सर्व होंगे, तो आपने फिर पेश होना है। फिर आपने अपनी रीजंस पेश करनी है, आर्गूमेंट्स करने हैं, जैसे कि सिविल केस में। फिर वो जो ऑब्जेक्शंस है आपने, उन्होंने आपको एक शो काज नोटिस भेजा है, उसके साथ जो ऑब्जेक्शंस रेस किए हैं उसकी लिस्ट भी फराहम की हुई है उनके साथ, कि इस वजह से हमने आपको ये ऑब्जेक्शन फलां सेक्शन के तहत रेस किए हैं। तो वो लिस्ट आपने पढ़नी है, आपको आइडिया क्लियर होगा आपने क्या रिप्लाई देना है, आपने अपना यूज़र देना है, उसके साथ आपने आपके पास जो एविडेंस मौजूद है, अवेलेबल एविडेंस है, आपने उसके साथ फाइल कर देना है। तो फिर वो आपका केस बिल्डअप भी हो जाएगा, फाइल में हिस्सा भी बन जाएगी चीज़ें। अगर वो हियरिंग के बाद जो केस है आपका अप्रूव्ड हो जाता है, तो वो फिर जर्नल में शाया होने के लिए, पब्लिश होने के लिए चला जाता है। और अगर नहीं हो रहा सर, अगर अप्रूव एक तो ये केस हो गया ना, अप्रूव हो गया, जर्नल में चला गया, अगर अप्रूव नहीं हो रहा फिर हमें वो क्या चेंज के लिए देंगे? चेंज की अगर देखें, उसमें दो ऑप्शन है, आपके ऊपर है कि अगर कोई नाम में कोई रेलिवेंसी आ रही है किसी के साथ, तो यू कैन चेंज इट। आप उसमें नया लेबल फाइल कर सकते हैं, उसी में उसी एप्लीकेशन उसी एप्लीकेशन पूरा नहीं, वो उसमें कुछ चेंजेस हैं। अगर ये नहीं कि अब आपने डॉलर अप्लाई किया है तो वो कहते हैं डॉलर तो रजिस्टर, तो आप कहते हैं चले मैं नया नाम दे देता हूँ उसी फीस में नहीं। वो आपको लेबल में कुछ चेंजेस अगर हैं तो आप नया लेबल फाइल कर सकते हैं। लेबल से क्या होगा? लेबल किसी भी पैकेजिंग का, जैसे ये लेबल ही है ये इसका लेबल है, सही। इसी तरह ये है। जैसे हमारा लेटर हेड होता है, ये लेटर हेड की जिस तरह बात कर रहे हैं आप कोई ट्रेडमार्क अप्लाई करते हैं तो उसका जो डिज़ाइन है, जो उसका मोनो है, अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर अगर आपने लिख दिया है गलती से, मिसाल दे रहा हूँ, चाय का एक ब्रांड है, सुप्रीम लिख दिया, हालांकि आपका लेबल और है, नाम और है, अंदर लिखा हुआ है, तो वो एतराज़ आ जाता है कि आपने ये सुप्रीम लिखा है जो ऑलरेडी रजिस्टर है, तो यू कैन अमेंड इट। आप अमेंडेड लेबल फाइल कर देते हैं, उसमें से वो रिमूव कर, तो उसको रिमूव कर चेंज करना हो तो वो नहीं हो सकता, नहीं होगा, वो मतलब सिर्फ remove वो करना। इंडिपेंडेंटली है, नई एप्लीकेशन चला। असल में इसमें ये देखा गया कि ये सारा लॉ होने के बावजूद भी मार्केट में बेसियों चीज़ें एक दूसरे से कलर स्कीम के तहत, नेम के तहत, स्टाइल के तहत मिल रही हैं, और कस्टमर जो है वो उसी तरह वो उसका वो डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ जी। तो मसलन मैं अगर सुपर लेने गया हूँ तो मुझे उन्होंने सुपर करके दे दिया, जी जी ठीक है ना। तो अब वो चीज़ है कि जो मेन फर्म होती है जिसने वो रजिस्टर कराया वो उसका भी लॉस होता है, जी होता है। और जो कस्टमर उस ट्रस्ट से कोई चीज़ परचेज करता है वो भी डिस्टर्ब होता है। वो अगर डिस्टर्ब हो तो वो चीज़ उसको लेनी है, अब उसको ये नहीं पता कि मैं सुपर वाला तो मुझे मिल ही नहीं है। तो मार्केट में इतने वो सिर्फ स्पेलिंग चेंज कर दिया, UPER कर दिया, SOOPER कर दिया, तो ये काफ़ी हद तक डिफरेंस होना चाहिए कि मैचिंग किसी भी अंदाज से ना हो सके। नहीं, ऐसा मैचिंग किसी भी अंदाज में नहीं होनी चाहिए। जी जो बात पहले आपने की कि मार्केट में अवेलेबल है, हम्म। अच्छा वो कोई check and balance कोई ये करने- वो कोई लोग इदारे नहीं हैं होते कि जिन्होंने check रजिस्टर्ड नहीं होते, जी जी मतलब लोकल फर्म्स होती हैं वो बना रही होती हैं, जी 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 वो अब जो
ब्रांड्स हैं, बड़े ब्रांड्स जो हैं वो किसी हद तक अपनी इन्फ्रिंजमेंट में जाते हैं। किसी जहाँ उनको इल्म में आता है, उनको कंप्लेंट्स आती हैं, तो वो इन्फ्रिंजमेंट के सूट फाइल करते हैं। इसकी स्पेशल कोर्ट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रिब्यूनल है। इसकी पावर्स पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास होती थी, जिसको 2015 में ख़त्म करके तो एक ट्रिब्यूनल बना दिया गया। वो पूरे पंजाब का ट्रिब्यूनल सिर्फ लाहौर में ही अवेलेबल है। हालांकि कानून में था कि वो सारे अजला में बनना था। एज अ कंज्यूमर अगर मुझे ये इशू आ रहा है कि मतलब तो for example लाहौर मैंने जाना काफी, पड़ेगा। तो सर मैं जो है उसमें कंज्यूमर एक्ट में नहीं जा सकती, इसमें जी आप जा सकते हैं। कंज्यूमर एक्ट में जा सकते हैं हाँ, 2005 में। वो तो कंज्यूमर जो कोर्ट उसकी में। रिक्वायरमेंट है उसके तहत आप उस पे फाइल मतलब कर तो सकते सर हैं। वही है ना, मतलब कि उसमें है तो यही ना कि उन्होंने कॉपी किया हुआ है ना। नहीं नहीं कंज्यूमर है वो आप कंपनीज उसको आपस में। उसको कर सकते हैं जिससे आपने चीज परचेज की है एज ए कंज्यूमर। हाँ जी, उसको एज ए हाँ, क्योंकि आपको उन्होंने गलत चीज एक दी है जो कि आप लेने की शौक नहीं है लेते, थे। हाँ, हाँ अच्छा, वो और कंपनी को नहीं हो सकता कंपनी ना, उसके लिए वो लाहौर वो देखिए या हमें कंपनी को एप्लीकेशन देनी चाहिए कि ये आपका प्रोडक्ट कंपनीज करती हैं। अभी ये लास्टली चंद दिन हुए हैं, ये एक बम्बे सफारी के नाम से जी, काफी जी। मारूफ, अगर कोई दोस्त आते हैं उनको पता होगा। बॉम्बे चपाटी। नहीं चपाती तो एक रेस्टोरेंट है ना, इलेक्शन के दिनों में होता है जो। और ये बम्बे सफारी एक आती है, बड़ी मारूफ ब्रांड है। सही। तो किसी ने यह फैसलाबाद की ही फर्म है, तो उन्होंने लकी बम्बे सफारी कर ली। ठीक। सही। अच्छा, अब उनके जहन में पता नहीं क्या था, उन्होंने पहले लकी प्राइवेट लिमिटेड बनाई। शायद उसने कहा कि मैं इसमें रजिस्टर हो जाऊंगा तो मेरा, तो बनाया उन्होंने बम्बे सफारी को फोकस करके। तो उनका आप लेबल जब देखेंगे तो आपको उसी वक्त आइडिया हो जाएगा कि ये लेबल फलां ब्रांड को रख के बनाया गया है। और लकी दिखा भी छोटा सा हो। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। जो नजर लेकिन Ideal, वो super ideal उनका लगता है। 20 से 30 साल पुराना मार्क है, वो इसी तरह चल रहा है। कराची से वो बिलोंग